गुरुवार को भिवानी के हुड्डा सेंट्रल पार्क के सामने भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आना था। लोग देखने के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन जब पता चला कि मुख्यमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया तो दर्शकों को काफ़ी निराशा हुई। लेकिन रैली का आयोजन तो होना ही था। रैली को मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं, यही हमारा संकल्प है। छोटी काशी भिवानी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा हमको आज बताया गया है कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी जयंती है। हो सकता है बहुत से लोग न जानते हो, तो महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत बड़े सन्यासी संत, उनको महात्मा की उपाधि मिली थी जैसे महात्मा गांधी को मिली थी। जयंती पर तो आज उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे। तो जोर से बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। इसी प्रकार से मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में चुनावी ये सभा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत से विषय आपके सामने रखे हैं, लेकिन थोड़ी बात चूंकि मुझे बुलाया है तो मुझे आपके सामने रखनी है। पहली बात तो मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया। आज मेरे पास कोई जिम्मेवारी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो प्यार है उसने मुझे यहाँ बुलाया है, उसने खींचा है। मैं आपका अपना मनोहर लाल बन करके, आपका भाई आपके बीच में आया और एक विशेष निवेदन करने के लिए आया है। उस निवेदन से पहले मैं इतनी बात बता सकता हूँ कि पिछले 9.5 साल में हरियाणा सरकार में और अभी नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार में विकास के काम बहुत किए हैं। गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हमारे विधायक गिनाएंगे, मंत्री गिनाएंगे, हमारे सांसद गिनाएंगे और भी जो पार्टी के पदाधिकारी सब लोग वो गिनाएंगे। एक बात का उल्लेख कि हरियाणा में जो 2014 के अंदर बहुत तरह की, यानी जनता को जो दुख थे, दुखड़े थे, उनकी तकलीफें थी, उनको दूर करने के लिए धर्मवीर जी ने ठीक कहा, हमने कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं, सिस्टम बदले हैं और जिद के साथ बदले हैं। मुझे कहने लगे कि आप जिद्दी बहुत हो। मैंने कहा मेरे जिद्दी होने का कोई फायदा हुआ क्या? कहने फायदा तो बहुत हुआ। शुरू में तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाद में जब फायदा उठाते हैं तब लगता है कि अच्छी बात है। हमने किसी के कहने पर, पैसे खर्चने पर नौकरियां नहीं दी, बिना पर्ची बिना खर्ची, जिसका उल्लेख विशंबर जी कर रहे थे। 1,40,000 नौकरियां, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, चाहे पब्लिक सिलेक्शन कमीशन की है, किसी का एक पैसा नहीं लगने दिया, किसी के घर के किले नहीं बिकने दिए, किसी माँ बहन की हमने टूम जेवर नहीं बिकने दिए, वरना तो ये सिलसिला था। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2, 4, 10 से लेकर के और 100, 200 तक नौकरियां ना मिली हो, और उसमें भी गरीब जनता का अधिकार सबसे पहले, वरना तो गरीब लड़के पढ़ लिख करके और नौकरी पा नहीं सकते थे, सोचते भी नहीं थे। आज जब से सिस्टम शुरू हुआ, हमारे गांव के बच्चे लाइब्रेरी में अलग से पढ़ने लग गए हैं, ट्यूशन भी करने लग गए हैं, कोचिंग सेंटर में भीड़ शुरू हो गई है। उन कोचिंग सेंटर वालों का भी मेरे पास फोन आता है कि हम मर गए थे, आपने जीवा दिए। तो भाइयों बहनों, आज हरियाणा के युवा का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, कुछ पढ़ लिख जाएंगे, जो योग्य होगा उसको उसका रिजल्ट, उसका जो इनाम, उसका जरूर मिलेगा, और जहां सरकारी सर्विस की बात आएगी सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा। छोड़े इस कांग्रेस और कांग्रेस का जो ठगबंधन है उससे भी हमको सावधान रहना है, क्योंकि उन्होंने ठगबंधन भी बढ़ाया सारे देश में। कहने को तो कह दिया कि ये भी स्फोट, ये भी स्फोट, ये भी स्फोट, लेकिन जितनी पार्टियां हैं वो किसी को भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और वे कहना जी हम एक दूसरे को सहयोग तो नहीं करेंगे, नेता करते रहो, ये गठबंधन ठगबंधन। हम तो फिर अगर नई जगह मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी में आज लाइन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में लोग पूछते हैं जो आने वाले उनसे, अरे भाई जहां जा रहे हो वहां तो पहले ही बहुत लोग खड़े हैं टिकट लेने वाले, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आप क्यों जा रहे हो?
वो कहता हमको भी पता टिकट नहीं मिलेगी। फिर क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं, अगर यहाँ बैठे रहे ना कांग्रेस में, यहाँ तो जबरदस्ती टिकट गले में घल जाएगी और या चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, लड़के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए वहां से निकल के भाजपा में जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, शांति से काम तो करेंगे। ये आज मानसिकता और लोगों की बनी है। लोग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और अच्छे पायदार लोग भी आ रहे हैं, और हम आने से पहले पूछते हैं भाई कोई कंडीशन तो नहीं है? मेरे पास उमेद पातुवास आए 4 दिन पहले, ज्वाइन तो आज किया, मेरी बात इनसे 4 दिन पहले हुई, भाई वहां क्यों आ रहे हो? कि जनता की सेवा करनी है। चुनाव भी लड़ोगे कि मौका दे दोगे तो लड़ेंगे, तो नहीं, टिकट नहीं मिली तो भी मैं जनता की सेवा करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। क्यों उमेद जी, यही बात थी ना, यही थी ना? हम मंच पर हाँ करा लेते हैं कि भाई कल को कोई दबाव मत बना देना, क्योंकि आखिर किसी ना किसी को लड़ना है, एक को लड़ना है। एक अनार 100 बीमार, और कभी कभी तो लड़ने वाले बहुत सारे होते हैं, पार्टी छांटती है 3-4 में और मामला रुक जाता है। उन 3-4 को उनमें लगता है कि ये तो सारे एक जैसे हैं, किसको टिकट दे, फिर वहां लड़ाई नहीं लड़ते। फिर हम उनको कहते हैं अब एक फार्मूला काम करेगा, उस फार्मूले पर आप भी पहले समझ लो और आपके काम आएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला है, ध्यान से देखना, मैं फार्मूला क्या बता रहा हूं। वो फार्मूला है, समझ गए? समझ गए? वो फार्मूला है ये, जो समझ गए जरा, रिन्यू हो जाएगा। एक होता है रिन्यू सामान्य शाही से, आम शाही का पेन लगा कर रिन्यू हो जाता है, और एक अगर गोल्डन शाही से, सोने की शाही से अगर साइन करने हो तो फिर 272 से नहीं, उसके लिए 400 पार। अब की बार 400 पार करनी है, और उस 400 पार में हमारा हिस्सा हरियाणा का कितना है? 10 का है, और 10 पहले थी, 10 की 10 फिर लेनी है, और उस 10 में भी एक हमारी है। ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ की ये 9 विधानसभाओं की सीट, ये हमारी सीट है, इसको भी हमने उसमें अच्छे बहुमत से जोड़ना है। जहां हमारे चौधरी धर्मवीर जी, इनको पार्टी ने सिंबल दिया है, ये तो सिंबल है, एक प्रतिनिधि है मोदी जी के, इनको वोट डालेंगे सीधा मोदी जी को जाएगा। तो इस वोट के कारण से धर्मवीर जी तो सांसद बनेंगे ही, 10 की 10 सीटें में हमारी जीतेंगे, और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, गोल्डन शाही से उनका लाइसेंस रिन्यू करेंगे। लेकिन है चलिए भाई, इस खेल के नियम का इन्होंने भले तोड़ा हो, मैं पालन करता हूं। इस खेल के नियम का मैं पालन करता हूं, और मैं अपील करता हूं कि आप यहां इतने ज्यादा वोटों से जिताओ, इतने ज्यादा वोटों से जिताओ कि पिछली बार करनाल अगर नंबर 2 पर आ गया था, नंबर 1 गुजरात की सीट थी, अब गुजरात को अब नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना? गुजरात आगे निकल जाए कोई बात नहीं, मोदी जी काशी से लड़ रहे हैं, वो आगे निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन उन दोनों के आगे हम नहीं निकलेंगे। इतना नियम का पालन मैं करता हूं कि भाई करनाल से आप आगे निकल जाओ, मैं आपको बधाई देता हूं। ये लोग बैठे हैं, मैं 2-1 नारे लगवाता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आपका केवल आभार नहीं, बल्कि आने वाले समय में हम ये मान के चलते हैं, जो नेक्स्ट 5 साल हरियाणा प्रदेश को आप जो दे रहे हो, ये हरियाणा हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बन के दिखा देगा। ये दलाल साहब गलत नहीं कह रहे थे। इस बार तो केवल मुकाबला ये है कि कौन सी सीट पर ज्यादा वोटों का मार्जिन आएगा। पिछले चुनाव में करनाल हमारे नंबर 1 पर था, 2 पर फरीदाबाद, और 3 पर भिवानी महेंद्रगढ़ 4.5 लाख के आसपास की जीत थी। अब केवल यहाँ की लोक जनता केवल एक बात के लिए पुरजोर कोशिश करेगी, आपके आशीर्वाद से, कि हम तीनों में से नंबर 1 पर कैसे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पलटी है, और उसमें अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 6 बच्चों की डेथ हुई है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी की गई है।
कुछ ऐसे जिनका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, चूँकि कनीना एक छोटा स्थान है, कुछ बच्चों को रेवाड़ी किया गया है, रेफ़र किया गया है, और वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज दिया गया है, और तुरंत जो सहायता उपचार है वो सब किया जा रहा है। उन बच्चों का जो भी कुछ उपचार में खर्च होगा वो सारा खर्च जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार का जो उपचार होगा अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वो उपचार कराएंगे, और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री भी ध्यान उधर कर रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कमल गुप्ता जी से मेरी बात हुई है, उनका भी बना हुआ है वहाँ संपर्क, और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मैडम लतिका, मैडम क्या कार्रवाई की जाएगी? सीमा त्रिखा जी, वो भी वहाँ गई हैं, स्वयं पहुँच गई हैं, और एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर होने के बाद जिस स्कूल की बस है उस ड्राइवर का कितना दोष है, उस नाते से जब एक तुरंत जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से दोषी को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल बस कंडम थी सर, आज छुट्टी के बावजूद स्कूल लगाए जा रहे हैं। सारी बातें ध्यान में हैं। ये बहुत बड़ा एक उल्लंघन है नियम का कि आज ईद की छुट्टी है सारे प्रदेश में, फिर भी स्कूल में बच्चे आ रहे थे, बस लेके आ रही थी, इसका संज्ञान लिया जाए। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनकी एक फेक वीडियो वायरल हो रही है गाड़ी पे पथराव की, क्या कहेंगे सर? अभी जिस फेसबुक अकाउंट से की गई है उनको भी पता नहीं है। मैंने कह दिया है, करनाल के हमारे कार्यकर्ता उनकी एक आईडी से उसको प्रसारित किया गया है, वो ज़रूर उसका संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि फेक बहुत पहले की वो घटना और किसी और की है, वो अशोक तंवर की गाड़ी की नहीं है। लेकिन कोई पहले साल भर पहले कोई वीडियो, अभी आजकल इस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आ गया, कोई भी फेक इस प्रकार करता है, लेकिन इसमें भी जो नियम है उसमें सख्त नियम है, उनकी कार्रवाई की जाएगी। कि गलत प्रचार हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे, उनकी ओर से भी उसका संज्ञान लिया जाएगा, और जो पुलिस की कार्रवाई बनती होगी वो उसके खिलाफ कराएगी। आपने 10 सीटों पर बीजेपी का 10 सीटों का कहा, लेकिन कांग्रेस कह रहे हैं कि जो 6 उम्मीदवार हैं वो इम्पोर्ट। मैंने जो कुछ कहना था वो सारा रैली में अपने भाषण में कहा। 10 सीटों पर बीजेपी कहाँ खड़ी है? मैं अभी रैली में जो कुछ कहा वो कह दिया। आपने जिस विषय पर बात करनी थी मैंने सर, अमेरिका के